नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में एक बड़ी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, वाकई में बहुत बड़ी खबर है, समझ गए। और खबर इतनी बड़ी है कि आप खबर सुनकर चौंक तो नहीं जाइएगा, लेकिन आप उस खबर की जानकारी के बाद आपको एहसास होगा कि इस डेमोक्रेसी में आम आदमी और एक खास आदमी को लेकर संवैधानिक संस्थान किस तरीके से काम करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीजेपी नेताओं पर जो लाठीचार्ज हुआ था। याद करिए, राजभवन मार्च को लेकर जो लोग निकले थे, उस लाठीचार्ज को लेकर जो समय सांसद थे, मतलब जिनको कहा गया कि पुलिस ने पिटाई की है, सिग्रीवाल साहब, उन्होंने विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया था। जब नोटिस जारी हुआ तो पटना के डीओ नोटिस जारी हुआ तो पटना के डीएम, एसपी और बाकी 5-6 पदाधिकारियों को लेकर नोटिस जारी हुआ। पहली सुनवाई में ही कहा गया कि ना, अब डीजीपी को भी बुलाओ भाई। तो डीजीपी, एसएसपी, डीएम सहित 7 अधिकारियों को विशेषाधिकार हनन के मामले में लोकसभा के अध्यक्ष के चैम्बर में हाजिर होना है। चलिए, सांसद पर लाठी चला है तो जांच होनी चाहिए। अब एक नया अपडेट आया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस लाठी चार्ज को संज्ञान पर ले लिया है, सो मोटो कॉग्निजेंस ले लिया है। और इस मामले में अब अपने तरीके से एफआईआर दर्ज करके जो जिन जिन लोगों को पुलिस पिटाई की है उसको दर्ज करके जांच करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मानवाधिकार का हनन है भाई। इस तरीके से लाठी चला देगा, और वो भी इस अंदाज में। पुलिस को लाठी चार्ज करने का अधिकार है तो पैर से नीचे चलाएगा ना, कि पैर से ऊपर चला देगा, सर पर चला देगा, सांसद महोदय को भी चला देगा। बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत गंभीर अपराध है, स्वाभाविक है। और ऐसा अपराध हुआ जिसमें मानवाधिकार आयोग को संज्ञान लेना ही लेना चाहिए। संज्ञान ही नहीं लेना चाहिए, उनको कोर्ट बिठा देना चाहिए उसी डकबंगला चौराहा पर, और तमाम ऐसे अधिकारियों को सेवा से मुक्त कर देना चाहिए। इतना बड़ी बात, कार्यकर्ताओं का आंदोलन, हुजूम, एक बड़े इश्यूज को लेकर वो लोग राजभवन का घेराव करने जा रहे थे, और पुलिस पीट देगा। इतना ताकत हो गया पुलिस को। तब मानवाधिकार आयोग इस मामले की जांच करेगी। लेकिन सवाल यह है कि उसी डाक बंगला पर पिछले 10-15 वर्षों के दौरान इतनी लाठीचार्ज की घटना घटी है, अनगिनत, जो अब कह नहीं सकते हैं कि कोई याद होगा कि कब किस दिन किसको पीटा होगा। अनगिनत, और उससे भी बड़े स्तर पर लाठीचार्ज हुआ है। जो बीजेपी को लाठीचार्ज हुआ है तो बहुत छोटा साधारण लाठीचार्ज है, उससे बड़े स्तर पर लाठीचार्ज हुआ। कई लोग घायल हो चुके हैं, अस्पताल गए, जेल भेज दिया, बस में भरकर जेल भेजे हुए हैं। शिक्षक बहाली वाला सब जितना आंदोलन किया था, याद है ना, हाल ही में ना, राष्ट्रीय ध्वज हाथ में लिए हुए था, उसके ऊपर से पीट रहा था। उस अधिकारी का तबादला हुआ यहाँ से, भले बाद में उसको कहाँ डीएम बना दिया गया, अलग बात है, लेकिन तबादला हुआ। लेकिन कभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की आत्मा नहीं जगी, कभी आत्मा नहीं जगी कि इतना बड़ा जघन्य अपराध पुलिस कर रही है, खुल्लम खुल्ला पीट रही है, हम लेकिन कॉग्निजेंस नहीं ले रहे। कभी आपने सुना कि पिछले 2009 से के बाद 2014 में जो नई सरकार बनी है और अब 23 है, कभी किसी बिहार के एक से एक घटना घटी है, किसी मामले में मानवाधिकार आयोग ने कॉग्निजेंस लिया है कि यहाँ यूपी में जो हो रहा है और जिस तरीके से हो रहा है, अपराधी पर पुलिस संरक्षण में मार दे रहा है, जुडिशियल कस्टडी में आ रहा है, गाड़ी पलट के मार दे रहा है। अब कैसे मरा, किस परिस्थिति में मरा, कौन भगा रहा था, वो अलग बात है। लेकिन मानवाधिकार आयोग ने क्या कॉग्निजेंस लिया?
मानवाधिकार आयोग की टीम ने इस मामले को स्वतः संज्ञान के साथ एफआईआर दर्ज किया कि हम उसकी जांच करेंगे? कभी नहीं, मेरे जानकारी में भी नहीं है कि कभी कुछ ऐसा कुछ, मेरे जानकारी में भी नहीं है ऐसा कुछ, मैंने भी नहीं देखा। तो मानवाधिकार आयोग संज्ञान ले ले, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस संस्थान को हमारे आपके साथ खड़ा होना चाहिए था, मतलब आम लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए था, आम लोगों के साथ पुलिस ज्यादती न करे, सरकार की मिशनरी ज्यादती न करे, इसके लिए मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। लेकिन आज मानवाधिकार आयोग किस मामले में कार्रवाई कर रही है, किस स्तर पर कार्रवाई कर रही है, ये देखने और समझने की बात है। और उसी के सहारे आप समझ सकते हैं कि देश किस दिशा में जा रही है। आज अमेरिकन राष्ट्रपति या यूरोपियन मीडिया इस देश में मानवाधिकार हनन को लेकर जो शिकायतें कर रही हैं या जो सवाल खड़े कर रहे हैं, उसकी वजह यही है ना, क्योंकि इस संगठन का निर्माण सरकार के जुल्म अत्याचार को देखने के लिए हुआ है। अगर किसी पब्लिक के साथ अगर कुछ इस तरीके की घटना घटती है तो इस आयोग को स्वतः संज्ञान लेना है, उस पर कार्रवाई करनी है। बरसों से लोग जेल में हैं, पकड़ कर भेज दिया, कोई आयोग, परिवार के लोग दौड़ते रह जाता है, आयोग कोई नोटिस नहीं देता है। तो ये जो आयोग की नीति है, इस नीति को ही समझने की जरूरत है। और हमने आज इस खबर के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहते हैं, यही संदेश आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि कैसे आम लोगों से जो हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ, कुशासन के खिलाफ लड़ने की ताकत देता था, वो ताकत कैसे धीरे धीरे हमसे छीना जा रहा है। आरटीआई खत्म है, अब सूचना देने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार ने ऐसा संशोधन कर दिया कि अब कुछ सूचना नहीं भी दिएगा तो कोई बात नहीं है, कोई बहाना बना देना है। पहले कितना कड़ा कानून था कि आपको सूचना देना ही देना है, और अगर आप सूचना नहीं दिए तो आप पर कार्रवाई होनी ही नहीं होनी है। अब कुछ नहीं, सूचना दीजिए या नहीं दीजिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानवाधिकार आयोग किस लिए गठन हुआ था, और मानवाधिकार आयोग किस स्तर पर काम करती थी? उन पर तो आरोप ये लगता था ना कि अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हैं। उनकी आलोचना तो इस वजह से होती थी कि अपराधियों को पुलिस टॉर्चर करता है तो मानवाधिकार आयोग संज्ञान लेता है, इसलिए से पुलिस का दोनों हाथ बंध गया है। ठीक है, अपराधियों के मामले में आप त्वरित कार्रवाई करते हैं, आम लोगों के मामले में क्यों चुप रहते हैं? ये भी देखने वाला बात है। रोज हनन हो रहा है, मानवाधिकार का रोज हनन हो रहा है पूरे देश में, अपने बिहार में भी हो रहा है, लेकिन उनके पास स्वतः संज्ञान लेने का न वक्त है, न कार्रवाई करने की मंशा दिखती है। आयोग तो लगता है जैसे डिफंड हो गया। राज्य मानवाधिकार आयोग पटना में उसका मुख्यालय है, अधिकांश पद खाली। कभी आपने देखा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग ने किसी मसले पर संज्ञान लिया, कोई कार्रवाई की हो? कुछ दिनों पहले तक तो स्थिति में थोड़ी दिख भी जाती थी, अब तो वो भी नहीं देखने को मिलता है। तो ये सत्य है कि हमारी डेमोक्रेसी जो कहता है जनता के लिए है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, लेकिन इस चुनी हुई सरकार में जनता कहाँ है? सांसद पर लाठीचार्ज हुआ या नहीं हुआ, आज भी वो रहस्य बना हुआ है। और सत्य क्या है, आज भी ऊपर वाला ही जानता होगा। ऊपर वाला हम इसलिए करते हैं कि जय श्री राम पार्टी लोग हैं, ऊपर वाले ही जानते होंगे। हम लोगों को तो जानते हैं कि उस तरीके से लाठीचार्ज नहीं हुई थी। खैर, उन पर लाठीचार्ज हो गया तो इस तरीके की कार्रवाई, भाई लोकसभा में भी हाजिर होकर आप पर कार्रवाई होगी, और मानवाधिकार आयोग भी आप पर कार्रवाई करेगा। इतनी तत्परता दिखाई जा रही है, तो क्या इस देश के नागरिक से बड़ी हैसियत एक सांसद की है? सवाल यही है। क्या नागरिक के लिए अलग कानून है और सांसद के लिए अलग कानून है? नागरिक को पुलिस पीट के जान ले और सांसद को थोड़ी थप्पड़ लग जाए तो सांसद के मामले में उन्हें फांसी हो जाएगी, और यहाँ कोई देखने तक तैयार नहीं है।
ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि देश कहाँ और किस दिशा में जा रहा है, और जिन पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वो हमारे आपके राइट को लेकर कितना सजग है, हमारा आपका राइट बना रहे इसके लिए उनकी क्या रणनीति है, यही समझने की ज़रूरत है। और उसी के आधार पर तय करिए कि आपके साथ डेमोक्रेटिक सिस्टम, संवैधानिक संस्थान किस हद तक खड़े हुआ है। और सरकार जो हमेशा कुछ न कुछ ऐसा निर्णय लेता है जिस वजह से हम आप लोग प्रभावित होते हैं, उस मामले में संवैधानिक संस्थान की क्या भूमिका होती है। तो सरकार और संवैधानिक संस्थान के बीच जो आजकल एक दूसरे को रक्षा करने में ही कहीं लगा हुआ है, उसमें हमारे आपके जैसे आम आदमी का कहाँ कोई स्पेस बचा है। यही समझने की जरूरत है कि एक लाठी चार्ज में डीजीपी तक को तलब कर लिया गया, मानवाधिकार आयोग एक्शन में आ गया, लेकिन रोज हजारों लोग पुलिस से पीटे जा रहे हैं, सरकार के तंत्र के द्वारा दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई किसी कोने से इंसाफ की किरणें दिखाई देती है क्या? फिर ऐसे में इस लोकतंत्र का मतलब क्या है?